प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति हो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने सादृश्य में बनाकर परमेश्वर मनुष्य के साथ सदा वास करना चाहा, परंतु मनुष्य के पाप और मनुष्य की त्रुटियों के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया। परंतु परमेश्वर मनुष्य से फिर भी प्रेम करता रहा और अपने लोगों के लिए कार्य करता रहा। सदा सर्वदा परमेश्वर ने यही चाहा कि वो अपने रचाए हुए मनुष्य के साथ उसी रिश्ते में आगे बढ़े जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, और अपने लोगों की सुरक्षा, अपने लोगों की संभाल के लिए परमेश्वर हमेशा कार्यरत रहा। जहां कहीं भी मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर ने उन्हें दंड तो दिया, परंतु जब कभी वे अपनी गलतियों को समझकर परमेश्वर के पास वापस आए, अपनी गलतियों को कबूल किया और परमेश्वर से माफिया मांगी, परमेश्वर ने वापस उन लोगों को स्थिर किया। ये परमेश्वर का वचन बड़े स्पष्ट रूप से हमें बताता है। आज इस दिन एक वचन को पढ़ते हुए परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई एक छोटा सा संदेश आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 18वां अध्याय, उसका 6वां कलाम, 5वां और 6वां कलाम। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह को उसके पहले कलाम से जब पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह से कहा कि तुम उठो और एक कुम्हार के घर में जाओ। और जब वो कुम्हार के घर में पहुंचा तो उसने यह देखा कि कुम्हार वहां पर चाक पर कुछ बना रहा था, और जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। अब उसने उसे बदलकर एक दूसरी बर्तन अपने समझ के अनुसार किया। ये दृष्टांत को देखने के बाद या इस घटना को देखने के बाद यहोवा की वाणी परमेश्वर के दास यिर्मयाह के पास पहुंचता है और कहता है कि कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। परंतु उसके आगे के कलामों को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि अगर मैं कहूं किसी जाति को मैं नष्ट करूं, और या मैं उसको उखाड़ फेंकूं, या किसी जाति के बुराई के कारण मैं उसके ऊपर कोई विपत्ति के बारे में सोचूं, परंतु अगर वो जाति अपनी विपत्तियों से या अपनी बुराइयों से वापस आकर मेरे पास अगर वापस आएगा, तो 10वें कलाम में ऐसा लिखता है, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरी है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उसके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। भले परमेश्वर की योजना उनके बारे में है, परमेश्वर उनके बारे में बड़ी योजनाएं बना रखा है। हमारे बारे में भी कई बार परमेश्वर की वायदाएं बहुत बड़े बड़े होंगे, परंतु कई बार हमारे पापों के कारण, हमारी गलतियों के कारण वो योजनाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है। कई बार हमारे पाप परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में प्रकट होने से उसे रोक देता है, और कई बार जो योजनाएं या जो विषय परमेश्वर ने हमारे बारे में कही थी वो हमारे जीवन में
हो नहीं पाता है। उसका कारण यह नहीं है कि परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं, उसका कारण यह नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे बारे में किया हुआ अपना वायदा को भूल गया, परंतु उसका कारण यही है कि हमारे पाप के कारण वो परमेश्वर अपने कार्य को हमारे लिए विलंबित करता है। परंतु इसी अवस्था में उसके 11वें कलाम के दूसरे भाग में यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। जब परमेश्वर अगर भले किसी के ऊपर कोई विपत्ति के बारे में सोचे, भले कोई योजनाएं तुम्हारे बारे में जो थी वो विफल हो जाए, परंतु जब तुम अपने पापों के कारण, जब तुम अपनी गलतियों को कबूल करके वापस परमेश्वर के पास आते हो, उसका अंतिम पद ऐसा लिखता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ की गई युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं। मेरे प्यारों, कई बार हमारे खिलाफ जो योजनाएं बनती हैं, हमारे जीवन में जो अनुभव हमारे जीवन में आते हैं, कई बार हमारे पापों के कारण हमारे साथ ऐसा हो जाता है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो योना की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को कहा कि तुम निनवे नामक शहर में जाओ और उसके खिलाफ जो मेरी भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी उनके लिए करो। और हम देखते हैं कि योना परमेश्वर की हजूरी से भाग जाता है, परंतु क्योंकि निनवे के बारे में परमेश्वर को एक योजना थी, परमेश्वर उसे वापस निनवे ले आता है। और उसके जब तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं, हम देखते हैं कि योना परमेश्वर के वचन के अनुसार वापस निनवे को पहुंचता है। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था और वो 3 दिन की यात्रा करके नगर में प्रवेश करता है और प्रचार करता है कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। उनका पाप परमेश्वर की हजूरी में बहुत बड़ा था। उनके पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें नाश करने की योजना बनाई, परंतु उसे नाश करने से पहले परमेश्वर उन्हें एक और मौका देता है और अपने दास के द्वारा उनके ऊपर आने वाली विपत्ति के बारे में उन्हें बताता है। यह समाचार जब उनके देश में फैलता है तो उनके राजा एक बहुत बड़ा फैसला वो वहां पर कहता है। 6 अध्याय में उसका ऐसा 6 वाक्य में ऐसा लिखा है, जब यह समाचार निनवे के राजा के कानों में पहुंचा, वो सिंहासन पर से उठ गया। उसने अपना राजकीय वस्त्र उठाया और ठाट ओढ़ लिया और रात पर बैठ गया और सारे लोगों से कहा कि तुम मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ो और परमेश्वर से दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दो और अपने कुकर्म से फिरो। एक बड़ी बिलक, एक बड़ी प्रार्थना, एक बड़ी पश्चाताप परमेश्वर के सामने वो लोग कहते हैं। और जब वे लोग ऐसे परमेश्वर की हजूरी में पश्चाताप करते हैं तो राजा की बातें, उसका 9वां कलाम संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। यही यहां पर परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, अगर लोग अपने पापों से फिरे तो मैंने उनके विरोध में जो सोचा था उसको मैं वापस ले लूंगा। जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है वैसे तुम मेरे हाथ में हो, मैं जैसा चाहूं वैसे तुम्हें बना सकता हूं और तुम जैसे उसके हाथ में रहोगे वैसा ही तुम्हारा जो है रचना वहां पर होगा। परंतु योना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 10वां कलाम ऐसा लिखता है,
जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। निनवे शहर जो नाश के लिए निश्चित था, जिसको नाश करने की योजना उनके पापों के कारण परमेश्वर ने बनाई थी, परंतु जब वे वापस लौट आए, जब वे मन फिरा गए, तो परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को बदल दिया। प्रभु मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, हमारे जीवन की गलतियां कई बार परमेश्वर का हाथ हमारा खिलाफ कर देता है। कई बार हमारे पापों के कारण, हमारी त्रुटियों के कारण जो अनुग्रह या बुलाहट हमारे जीवन में जो बरकत होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। परंतु आज एक बार फिर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है वैसे तुम मेरे हाथों में हो। मैं तुझे अपनी योजना के अनुसार बना सकता हूं, बस अपने पापों को कबूल करो, अपनी गलतियों को मानो और मेरे हजूरी में आ जाओ। मैं तुम्हें वापस बनाऊंगा, सुर करूंगा। प्रेरित पौलुस जब कहता है तो ऐसा कहता है, अगर मैं सोचूं तो मुझे कोई मेरे पाप के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा, मुझे याद भी नहीं आ रहा होगा, परंतु फिर भी एक बार हमारे देश की चंगाई के लिए, हमारे लोगों की चंगाई के लिए एक बार परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर, हम तेरे सामने राख में ठाट ओढ़े हुए आते हैं, हम पर दया कर, जैसे तेरी मर्जी हो। जो तूने हमारे विरोध में सोचा था उसको हमसे दूर कर, क्योंकि हम तेरे पास वापस आते हैं, तेरी ओर अपने आप को समर्पण करते हैं। एक बार वापस परमेश्वर की हजूरी में समर्पण करें। परमेश्वर हमारे खिलाफ जो सोचा था उसको बदल देगा, अपनी इच्छा को वो बदल देगा और हमारे लिए भलाई का कार्य करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष और अनुग्रह दे, ये हमारी प्रार्थना है। हमारे चैनल को वापस आप लोग सुनिएगा और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए साथ में आगे बढ़े। परमेश्वर के नाम की जय हो।